नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में ऐसी कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहली सूचना है मन की बात वर्सेस जॉब की बात। भर्तियों में भ्रष्टाचार, लेट लतीफ़ी इत्यादि की वजह से विद्यार्थी लगातार डिजिटल स्ट्राइक किए हुए हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने ट्विटर अभियान किए हैं और कर भी रहे हैं। जैसे कि रोज़गार दो, मोदी जॉब दो, इस तरीके के लगातार ट्विटर अभियान करते रहे। लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से कोई भी बयान अभी तक नहीं आया, जबकि जितने भी ट्विटर अभियान थे ये केवल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंगित करके किए गए थे। और आज 11 बजे पीएम जो है वो मन की बात करेंगे। विद्यार्थियों का कहना है कि मन की बात तो ठीक है, लेकिन आप पहले जॉब की बात कर लीजिए कि जो भर्तियां हैं उनमें भ्रष्टाचार क्यों होता है। जैसे एसएससी की भर्तियां हैं और अध्यापकों की भर्तियां हैं, कोई भी भर्ती बोर्ड हो, सभी भर्तियों में भ्रष्टाचार, लेट लतीफ़ी और बहुत सारे ऐसे विवाद आते हैं, चाहे वो उत्तर कुंजी को लेकर के हो, चाहे वो अंक बताने वाली बात हो, चाहे पेपर आउट वाली बात हो, चाहे भ्रष्टाचार वाली बात हो। इन सब बातों पर प्रधानमंत्री चर्चा करें। यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थी ट्वीट कर रहे हैं लगातार और ये ट्रेंड भी कर रहा है। लिखा है जॉब की बात, किसान की बात, टाइमली रिक्रूटमेंट, टाइमली एग्जाम, ट्रांसपेरेंसी इन रिक्रूटमेंट। और विद्यार्थी बैठे हुए हैं, वीडियो को देख रहे हैं और कि कब मन की बात प्रोग्राम शुरू हो और वो फिर डिजिटल स्ट्राइक करें। ये देखिए कोई रमन एम्पायर है, इन्होंने भी लिखा है जॉब की बात। कोई हैं पंडित चंचल पटेरिया, इन्होंने देखिए भी लिखा है कि डिसलाइक वीडियोस जॉब की बात। और ये सुबह से आज से ही ट्रेंड भी कर रहा है। आप यहाँ देखिए जहाँ पर लिखा है मन की बात और लिखा है ट्रेंडिंग विद जॉब की बात, किसान की बात। और कुल मिलाकर के आज कुछ बड़ा होने वाला है और जब तक प्रधानमंत्री की तरफ से बयान नहीं आता है या भर्तियों में सुधार नहीं होता है, सरकार की तरफ से कोई नोटिस जारी नहीं की जाती है भर्तियों के बारे में, तब तक ये विद्यार्थी लगातार डिजिटल स्ट्राइक करते रहेंगे। ये केवल केंद्र सरकार की भर्तियों की बात नहीं है, ये है प्रदेश, चाहे जो प्रदेश हो, चाहे जो सरकार हो, अभी तक हमेशा छात्रों के साथ में भेदभाव होता रहा है। बहुत सारी ऐसे राज्य हैं और बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जो कम से कम 9-9, 10-10 साल से लंबित हैं और अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। इसी का एक नमूना है एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती। इसके बारे में भी यही सूचना है। उत्तर प्रदेश में ये सभी भर्तियां पूरी तरीके से लटकी हुई हैं, चाहे वो एडेड जूनियर हाई स्कूलों की हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की हो। देखते हैं कि एडेड जूनियर हाई स्कूलों की भर्ती के लिए अखबारों में आज क्या आया है। ये देखिए लिखा हुआ है बहिष्कार से निकलेगी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की राह, और नीचे लिखा है विवाद क्या है। प्रदेश सरकार ने 4 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल यानी कि जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती और सेवा शर्तें के 7वें संशोधन को मंजूरी दे दी थी। और इसके पहले एडेड जूनियर हाई स्कूलों में रिक्त होने वाले पदों पर जो मैनेजमेंट होता था वो भर्तियां करता था। और योगी सरकार ने इस नियम को बदल दिया और कहा कि अब ये जो भर्तियां हैं वो लिखित परीक्षा के माध्यम से होंगी और नियमावली में संशोधन कर दिया। फिर कमेटी ऑफ मैनेजमेंट अदर्स जूनियर हाई स्कूल ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी और कहा कि यह विधि सम्मत नहीं है। इसी को लेकर के कोर्ट में मामला चल रहा है और 1 मार्च तक यथास्थिति है और उसी दिन सुनवाई भी होगी, 1 तारीख को सुनवाई भी होगी। तो भर्ती में जो स्टे है वो 1 तारीख तक है। और हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस समय वकीलों की हड़ताल चल रही है, कोई सुनवाई हो नहीं रही है, इसलिए 1 तारीख तक जो है अब इस मामले में सुनवाई नहीं हो पाएगी। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1 तारीख तक ही इस पर स्टे है। 1 तारीख के बाद यानी कि 1 मार्च के बाद इसका जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है। यहाँ पर देखिए लिखा कि प्रदेश के 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अगले सप्ताह जारी करने की तैयारी है। इसमें वकीलों का कार्य बहिष्कार भर्ती की राह आसान कर रहा है। वजह है हाईकोर्ट ने कमेटी ऑफ मैनेजमेंट अदर्स जूनियर हाई स्कूल याचिका पर सिर्फ 1 मार्च तक के लिए स्थगनादेश जारी कर दिया था। शिक्षा अधिकरण मुद्दे पर वकील 1 मार्च को भी कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, इसलिए सुनवाई संभव नहीं है और स्टे की मियाद पूरी हो जाएगी। ऐसे में परीक्षा संस्था 2 मार्च को विज्ञापन घोषित कर सकती है। ज्ञात हो कि एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती में प्रधानाध्यापक के 390, सहायक अध्यापक के 1504 सहित कुल 18 से 94 पदों के लिए विज्ञापन अधर में है।
तो ऐसा मुझे तो नहीं लगता है कि बिना सुनवाई के जो है विज्ञापन ये निकाल देंगे। समाचार पत्र में भले ही लिखा हो कि 2 तारीख को इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बिना सुनवाई के इसका जो है इतनी जल्दी विज्ञापन जारी होगा। हालाँकि जैसे ही कोर्ट खुलेगी, जिस दिन भी कोर्ट खुलेगी वैसे ही इस केस की सुनवाई होगी। 1 तारीख 1 मार्च को इसकी सुनवाई होनी थी और अंतिम सुनवाई ही थी। और अगली सूचना है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। लिखा है 3 चयनितों का अभ्यर्थन रद्द। इनका औपबंधिक रूप से इनको प्रवेश दिया गया था। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में इन विद्यार्थियों को हटा दिया गया है और 3 नए विद्यार्थियों को शामिल कर लिया गया है। एक तरीके से जिनके नंबर कम थे मेरिट में, उन विद्यार्थियों को बुला लिया गया। इसी को आप लोग वेटिंग लिस्ट भी कहें या प्रतीक्षा सूची कहें, कुछ भी कहें। इसके बारे में मैंने कल एक वीडियो बनाया था और लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सशर्त चयनित अभ्यर्थियों की ओर से समय पर वांछित दस्तावेज जमा करने पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके तहत सहायक अध्यापक महिला व पुरुष शाखा परीक्षा 2018 के 3 का अभ्यर्थन रद्द हुआ है। आयोग ने वाणिज्य विषय में पुरुष शाखा के 26 पद का परिणाम 12 अप्रैल 2019 को जारी किया था। इसमें एक सशर्त चयनित का अभ्यर्थन निरस्त करके उनकी जगह दूसरे का चयन किया गया है। इसी प्रकार दूसरे विषय में महिला शाखा के 62 पद का परिणाम 23 अप्रैल 2019 को जारी किया था। इसमें 2 अभ्यर्थियों ने तय समय पर दस्तावेज जमा नहीं किया था। इन दोनों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है और नए छात्रों को मौका दे दिया गया है। दोस्तों, मैं आपसे फिर से कहता हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें। पूरे वीडियो में ज़रूर आपके काम की ही सूचनाएं होती हैं और जो सूचनाएं वीडियो में होती हैं वही सूचनाएं आप लोग कमेंट बॉक्स में फिर दोबारा पूछते हैं। इसका मतलब है कि आप लोग वीडियो को बहुत ज़्यादा स्किप करके देखते हैं। अगली सूचना है टीजीटी पीजीटी भर्ती की। टीजीटी पीजीटी में कुछ भी डिसाइड नहीं हो रहा है। भले ही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कहे कि बहुत जल्द इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा, लेकिन जानकारी ये मिली है कि जो तदर्थ शिक्षक हैं उनका मामला क्लियर नहीं हो पाया है और उसके बारे में फिर से एक नई मीटिंग होने वाली है शासन स्तर पर, यानी कि जो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं और सरकार के बीच में एक मीटिंग होगी। उसके बाद में ये निश्चित किया जाएगा कि जो तदर्थ शिक्षक हैं उनके लिए क्या सुविधा दिया जाए। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन है वो जारी नहीं होगा। जानकारी ये मिली है कि फिर से अगले सप्ताह लखनऊ में एक जो है सरकार की और विधायकों की एक नई मीटिंग होने वाली है तदर्थ शिक्षकों के संबंध में। जैसे ही ये मीटिंग क्लियर हो जाएगी वैसे ही फिर आपको टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन है वो देखने को मिल सकता है। अगली जो सूचना है वो भी है टीजीटी पीजीटी की। लेकर कंप्यूटर शिक्षक के पद जोड़ने से संबंधित अधिकारी से संपर्क करें याची। कुछ ऐसे विद्यार्थी थे जो कंप्यूटर विषय को शामिल करने की मांग कर रहे थे टीजीटी और पीजीटी में। चूँकि कंप्यूटर विषय वो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के सभी विद्यालयों में पढ़ाया जाता है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आई थी, उसमें भी कंप्यूटर विषय शामिल था। भले ही योग्य अभ्यर्थी ना मिले हों, लेकिन जो टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आया था उसमें कंप्यूटर विषय को शामिल नहीं किया गया था। इन विद्यार्थियों ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में मांग की और जब चयन बोर्ड ने इन छात्रों की मांग को नहीं माना तो ये विद्यार्थी कोर्ट चले गए। कोर्ट ने फिर से कहा कि आप लोग जो है सक्षम बॉडी के पास जाइए। उसी के बारे में यहाँ पर लिखा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी सहायक शिक्षक भर्ती में कंप्यूटर शिक्षकों का पद जोड़ने के आग्रह के मामले में याचियों को संबंधित प्राधिकारी से के समक्ष मांग रखने की छूट दे दी है। साथ ही कोर्ट ने इसे वापस लिए जाने के आधार पर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने यह आदेश नरेंद्र कुमार मिश्रा व एक अन्य व्यक्ति की जनहित याचिका पर दिया है। खैर, अगली सूचना देखते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 113 पदों के लिए मांगे आवेदन। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर के 113 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। संस्थान की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के 113 पदों पर नोटिफिकेशन के साथ ही ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया। 15 मार्च ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। अभ्यर्थी आवेदन की हार्ड कॉपी 22 मार्च तक संस्थान में जमा कर सकेंगे। MNNIT के रजिस्ट्रार डॉक्टर सर्वेश तिवारी ने बताया कि संस्थान में अलग अलग ब्रांच में असिस्टेंट प्रोफेसर के
113 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे। तो आप लोग देख लीजिएगा, जो MNNIT की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जा करके आपको जो योग्यता इत्यादि है उसकी जानकारी मिल जाएगी और आप लोग आवेदन कर सकते हैं। वहीं पर लिखा, रोजगार के सवाल पर प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए युवा मंच के संयोजक राजेश सचान, अध्यक्ष अनिल सिंह ने रोजगार और रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती शुरू करने जैसे मुद्दों पर शहर में बेमियादी धरना देने की अनुमति देने के लिए जिलाधिकारी को शनिवार को पत्र लिखा है और लिखा कि 24 फरवरी को जिला प्रशासन ने छात्रों के शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन जबरन खत्म कराया। इस दौरान गिरफ्तारियां की गईं और जेल भेजा गया। अब भी छात्रों के सवाल जस के तस बने हुए हैं और छात्र रिक्त पदों पर भर्ती, रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने जैसी मांगों पर आंदोलन जारी रखना चाहते हैं। इसलिए छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार के तहत अनिश्चितकालीन धरना देने की जो अनुमति देने, धरना की जगह व तिथि सुनिश्चित करने की मांग की गई है। मोदी रोजगार दो आंदोलन को तेज करने के लिए डेलीगेसियों में आम सभा, बैठकें व संवाद शुरू कर दिया गया। शनिवार को सलोरी के ईश्वर डिग्री कॉलेज समेत विभिन्न डेलीगेसियों में युवा मंच के पदाधिकारियों ने जेल से बाहर आने के बाद छात्रों से संवाद किया। रविवार शाम 5 बजे से दुर्गा पूजा पार्क के सलोरी में आम सभा करके आगे की रणनीति तैयार करेंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय कल जारी हो सकता है सेमेस्टर परीक्षाओं का कार्यक्रम। प्रथम सेमेस्टर को छोड़कर के बाकी परीक्षा 15 मार्च से कराने की तैयारी है। कई चरणों में होगा 290 पदों पर प्रचार, भर्ती के लिए साक्षात्कार। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अशासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 49 के तहत प्रचार के 290 पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार कई चरणों में आयोजित करेगा। पहले चरण में 20 से लेकर के 25 मार्च तक 72 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया था। आयोग ने प्रचार भर्ती की लिखित परीक्षा में 610 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में शामिल होने के लिए सफल घोषित किया था। और आज के समाचार पत्रों में और भी बेरोजगारी को लेकर के, धरना प्रदर्शन इत्यादि को लेकर के बहुत सारी जो बातें हैं वो लिखी हैं। और समाचार पत्रों में, मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, नेशनल मीडिया में बहस भी शुरू हो गई है। अगली सूचना है, बिहार से निकली एक भर्ती की, लेकर 12वीं पास कर सकते हैं उम्मीदवार। आवेदन 12वीं पास उम्मीदवार कर सकते हैं। आवेदन पदों की संख्या 2380 है और ये भर्ती है अग्निक की। बिहार अग्निशमन सेवा महिला और पुरुष की 18 कम से कम, अधिक से अधिक 25 वर्ष। वेतनमान यहाँ पर लिखा हुआ है 21,700 रुपये। और पात्रताएं 1 अगस्त 2020 तक मान्यता प्राप्त 12वीं उत्तीर्ण अथवा समकक्ष एवं अन्य पात्रताएं होनी चाहिए। 450 रुपये का फॉर्म है और वर्ग अनुसार छूट भी दी गई है। वेबसाइट देख लीजिए csbc.bih.nic। इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आवेदन 25 मार्च के पहले करना है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया और सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।